नमस्कार आप सभी को। तो एक बहुत ही अहम सवाल जो आप सभी के मन में चल रहा है कि आखिर इस बार केवीएस पीआरटी का कट ऑफ क्या होगा, है ना। तो हम इस कट ऑफ पे बात करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नंबर ठीक ठाक है तो विदाउट डिलेइंग आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम आप बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे और आपके पास इतना वक्त नहीं होगा, क्योंकि वो आपको मुश्किल से 15-20 दिन का टाइम देंगे। तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। इसलिए अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो यू शुड गो फॉर द प्रिपरेशन। आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ में जो है रिवार्ड तो बिना रिस्क लिए नहीं आ सकता। रिस्क तो आप लेंगे तभी आपके लाइफ में रिवार्ड आएगा, है ना। तो देखिए जो मेरा अनुभव रहा है 2017 से इंटरव्यू का, स्पेशली फॉर पीआरटी कैंडिडेट्स, तो मैंने ये पाया कि देखिए बिल्कुल इसको आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ऐसा ही होता है ना, कि केवीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू है वो दो तरीके से हो सकता है। जो पहला है, जो प्लान ए है, देखिए वो क्या है, ये ऐसा है कि जो जैसे लोग तैयारी करके सभी लोग जाते हैं कि उन्होंने हिंदी पोएम तैयार किया, उन्होंने इंग्लिश पोएम आपसे उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, या कुछ आपसे मिसलेनियस स्पेलिंग पूछ लिया आपसे, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ जो है कोई ईवीएस का टॉपिक आपको कह दिया पढ़ाने को, या फिर आप ये ले लीजिए कि मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक जो है आपको कहा कि आप मुझे जो है इस टॉपिक को एक्टिविटी से करके आप कैसे क्लास में पढ़ाएंगे, आप ये बता दीजिए। या कुछ क्वेश्चन जो है चाइल्ड साइकोलॉजी भी बात हो गई, या फिर या मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन जो है क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर के बात हो गया, है ना, कि बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो आप कैसे मतलब उसको सही करेंगे, आप पुअर स्टूडेंट्स हैं तो उसको आप कैसे मतलब इंप्रूव करेंगे, लाइक दिस सो मेनी क्वेश्चंस, है ना। एक तो प्लान ए ये हो गया। अब देखिए प्लान बी क्या है, आप समझिए, है ना। आपने जो है प्लान बी में क्या है कि आप गए वहां और आपसे जो है आपने बड़े तरीके से जो है आपने अपना इंट्रो दिया, बड़े स्टाइल में। अच्छा, और उन्होंने क्या किया, जब आपने अपना क्वालिफिकेशन बताया ना तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, है ना, और आपसे पूछा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहा है। और अब क्या हुआ, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है ग्रेजुएशन में, वहां से उन्होंने क्वेश्चन जो है पूछना आपसे स्टार्ट कर दिया, बेसिक क्वेश्चंस। अब देखिए उस क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि आपने तैयारी तो आपने कुछ और किया है, आपने प्रिपरेशन तो कुछ और किया है। अब वहां एट ए मोमेंट जैसे आपसे उन्होंने ग्रेजुएशन के स्टाइल में आपसे पूछने लगा, तो आपके दिमाग में तो चल रहा है वो पोएम, आपके दिमाग में चल रहा है वो ईवीएस, आपके दिमाग में चल रहा है वो मैथमेटिक्स। अब क्या हुआ, आप हो गए पैनिक, है ना। तो देखिए प्लान बी ये कहता है कि आपके जो भी ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसको आप उसका जो बेसिक है आप पढ़ना शुरुआत कर दें, है ना, कि अगर प्लान बी में ऐसा होता है तो आपको दिक्कत ना हो, आप दोनों के लिए रेडी रहें, प्लान ए एंड प्लान बी। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं या जो भी अपने बायोडाटा में आप लिखेंगे उस पर आप काम जो है करना शुरू कर दें, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो, राइट। अच्छा देखिए कुछ चीज मैं आपको बता दूं। देखिए इस इंटरव्यू में आप अपना इंट्रो तो बेशक अच्छा तैयार कीजिए। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, 2016 से मैं यही कहता हूं अपने बच्चों को कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन, राइट। अच्छा देखिए नेक्स्ट थिंग आप जरूर देखें कि केवीएस का जो ओवरऑल नॉलेज है ना आपको होना चाहिए, है ना। केवीएस का मोटो क्या है, केवीएस का मिशन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही जो है आप ये जरूर देखें कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, और इस इंक्लूसिव एजुकेशन को आप एनईपी 2020 से जोड़ें, राइट। उसके साथ जो है आप ये देखें कि जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आप ये देखें, हाँ मैं एक बात बोलना भूल गया कि एनईपी का विजन क्या है, इसको आप देखें। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी हो चुका है ना, इस पे वो बात करेंगे आपसे बिल्कुल, है ना। साथ में जो है आप एनसीएफ को जरूर प्रिपेयर करें, एनसीएफ को, है ना। और साथ ही जो है आप जरूर देखिए कि चूंकि पीआरटी का इंटरव्यू है, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप एक चीज प्रिपेयर करें कि आप टॉय बेस्ड लर्निंग से क्या समझते हैं, और ये टॉय बेस्ड लर्निंग को आप कैसे पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, राइट। याद रखिएगा टॉय बेस्ड लर्निंग, राइट। अच्छा साथ में जो है आप कुछ एक चीज अलग से देखें, लाइक जो है चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट से आप क्या समझते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद देखिए अभी जो है थोड़ा जमाना जो है वो एआई का है। जब भी जो है जो भी कोई बर्निंग टॉपिक चलता रहता है हमारे यहाँ, हर बार जो है वो उससे पूछते हैं, उससे बात करते हैं। तो देखिए अभी जो है एक बहुत ही बर्निंग इशूज है लाइक एआई,
है ना। तो इस AI से को आप अपने एजुकेशन में कैसे मतलब डालेंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, लाइक दिस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अभी आप अखबारों में देखेंगे तो आपको AI को लेकर के रोज एक कोई ना कोई कॉलम छपता रहता है। तो आप उस वक्त देखिए कि, या फिर आप गूगल कीजिए कि एजुकेशन में आप AI को क्या कैसे ला सकते हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं टीचिंग को, लाइक सो मेनी थिंग्स, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है, जो बर्निंग टॉपिक है अभी, जो भी चला है अभी, G20, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है चंद्रयान 3 को लेकर आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है, जो आदित्य L1 जो है, इसको लेकर के आपको जो है नॉलेज इसमें जरूर होना चाहिए। जरूर इन सब टॉपिक को आप देख लें। और देखिए, ये सब कुछ जो है आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, आपने प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन देखिए, अगर इन सारी बातों को आप अच्छे एक्सप्रेशन से बयान नहीं कर पाए तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने एक्सप्रेशन में काम कीजिए, मिरर सामने रखिए और बिल्कुल प्रैक्टिस पे बिल्कुल जुट जाइए, है ना। ठीक है, अपने चॉइस ऑफ वर्ड से बिल्कुल कमाल कीजिए, ध्यान दीजिए, है ना। और बिल्कुल सेल्फ, जिसको बोलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, वीडियोस बनाइए, है ना। उसको आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो है, चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जो कट ऑफ क्या होगा। देखिए, सबका अपना अपना व्यू है, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैंने देखा अभी इस बार, जो देखा, जो मैं लगातार देख रहा हूँ, तो मेरा जो मानस है, ये कहता है कि आई होप कि 115 से लेकर के 125 तक जो है कट ऑफ जाना चाहिए। अब वेरी हो सकता है इसमें कुछ भी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं यही सोचता हूँ कि 115 से लेकर 125 तक जो है कट ऑफ इसका रहना चाहिए, है ना। तो देखिए, KVS का जॉब है ना, और बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आता, तो बिल्कुल इंटरव्यू में जुट जाइए। और कहते हैं कि प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन, नथिंग एल्स, है ना। तो आप चाहें तो आप जो है हमारे मॉर्निंग क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बैचेस जो है वो मंडे से, मंडे, व्हाट इज द डेट मंडे का, कौन सा डेट है मंडे का? हाँ, 18 है। तो 18 तारीख से जो है, 18 सितंबर से जो है बैचेस स्टार्ट होंगे। तो आप चाहें तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इनरोलमेंट करा सकते हैं, या फिर हमारे जो भी नंबर है उस पर आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे और एक नया इतिहास जोड़ते हैं, है ना। सो चक दे मौर्या, ऑल द बेस्ट।